नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बवाली है। आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स की खबर। इस खबर के मुताबिक भारतीय रेलवे मंत्रालय ने 39,000 रेलवे पहियों यानी 39,000 रेलवे व्हील्स का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया है। अगर आप अंधभक्त हैं, अगर यहां अक्ल की कमी है, तो जाहिर सी बात है इस खबर का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर ये वो मोदी सरकार है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चाइना के नाम पर, जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर पत्रकारों पर हमला बोला, संस्थाओं पर हमला बोला, विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमला बोला और कई बार झूठी जानकारी के आधार पर। राहुल गांधी को किस तरह से इन्होंने टारगेट किया था आगे जाके बतलाऊंगा, मगर खबर आपके सामने बहुत दिलचस्प है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर, रेलवे अवार्ड्स 39,000 ट्रेन व्हील्स टेंडर टू अ चाइनीज कंपनी। खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है और फिर मैं उसका अनुवाद करूंगा। इंडियन रेलवेज हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 39,000 ट्रेन व्हील्स to a Chinese company after deliveries from other countries got affected because of Russia-Ukraine conflict. Sources told Economic Times the tender for solid forged wheels was awarded to TZ Taizong Hong Kong International Limited. जिस चाइनीज कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसका नाम है टीजेड हांगकांग इंटरनेशनल कंपनी, टाइजोंग इंटरनेशनल हांगकांग कंपनी। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तस्वीर की तरफ। राहुल गांधी शादी पर जाते हैं, अपने एक नेपाली दोस्त की शादी पर जाते हैं। वो नेपाली दोस्त जो CNN में कॉरेस्पॉन्डेंट थी, चाइनीज नहीं थी। मगर मैं नहीं भूला हूं, सबसे पहले जब ये वीडियो सामने उभर कर आया था तो पहले तो क्या कहा गया, पहले ये कहा गया कि राहुल गांधी थाईलैंड पहुंच गए। उसके बाद मैं नहीं भूला हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता ये बोलता है कहीं ये चाइनीज तो नहीं। यानी कि उस एक मुलाकात के साथ आपने तमाम किस्म की अश्लील चीजें जोड़ दी, आपने देशद्रोह भी जोड़ दिया उसके साथ। सीधा सा सवाल, मैं नहीं भूला हूं, गालवान घाटी के संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। 20 जवान। 1975 के बाद भारत और चीन में एक भी ऐसा सैनिक संघर्ष नहीं हुआ था और सैनिक संघर्ष में लोग नहीं मारे गए थे। 1975 के बाद पहली बार हुआ जब गालवान घाटी के संघर्ष में 20 भारतीय मारे गए थे। आज भी जिन जगहों पर चाइना की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, वहां पर चाइना ने अपना पूरा गांव बसा दिया है। आज भी चीन उन जगहों पर बसा हुआ है, वहां पर बना हुआ है जहां पर हमारे सैनिक जो हैं गश्त लगाया करते थे। उल्टा प्रधानमंत्री ने 2 बातें की। प्रधानमंत्री ने पहली बात क्या की कि ना कोई आया है, ना किसी ने प्रवेश किया है, ना भारत की किसी जमीन पर कब्जा हुआ है। और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला, जबकि उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए थे। सीधा सवाल, वजह क्या है? राहुल गांधी पर हमला बोलना बहुत आसान है। राहुल गांधी एक सांसद हैं और वो मुलाकात कर रहे थे अपने नेपाली दोस्तों के साथ। नेपाल में काठमांडू में एक शादी में गए थे, मगर फिर भी उसे अपने झूठ के प्रचार प्रसार का जरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने बता दिया। यहां पर भारतीय रेलवेज ने 39,000 रेलवे व्हील्स यानी रेलवे के पहियों का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दे दिया। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? मैं जानता हूं आप लोग में से कई लोग क्या कहेंगे, भाई धंधे को राजनीति से अलग रखो। बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो मैंने कभी मना ही नहीं किया, मगर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए दोस्तों, दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो छोटी छोटी बातों पर विपक्ष को टारगेट करें, मगर जब आप पर उंगली आए तो आपके लिए पैमाने अलग हों। यानी कि बीजेपी के लिए पैमाने अलग, बाकी देश की जनता के लिए अलग। कुछ और तथ्य मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 बार चीन जा चुके हैं। इन मुलाकातों में कई 1-to-1 मीटिंग्स हुई हैं। यही नहीं, चीन जाने वाले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी अब तक सबसे ज्यादा बार वहां गए हैं।
बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना 5 बार गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रिंट की इस खबर के मुताबिक बतौर मुख्यमंत्री यानी कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 4 बार गए थे। और 4 बार की मैं गिनती कर सकता हूं, यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी 4 बार चाइना गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 बार उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज नेतृत्व के साथ। और बतौर प्रधानमंत्री वो 5 बार चीन जा चुके हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? बावजूद इसके कि आप चाइना के साथ लगातार संबंध बनाए हुए थे, फिर भी गालवान घाटी में तनाव हुआ और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। और बात सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं है। एस जयशंकर जो इस वक्त विदेश मंत्री हैं, क्या आप जानते हैं कि ये चाइना के अंदर राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं? यानी कि इस वक्त सत्ता में 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने चाइना में निवेश किया है, जो चीन आते जाते रहे हैं, जो चाइना की नस नस से वाकिफ हैं। बावजूद इसके हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। और मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री, सत्ता में आने से पहले आपने कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए। याद है या भूल गए? फिर से सुनिए। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। तो आप कैसे लाल आंख दिखा रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए? 4 बार आप चाइना गए, मैं समझ सकता हूं। बतौर चीफ मिनिस्टर धंधा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए चाइना जाना होता होगा आपको। मगर फिर जैसे मैंने कहा ना, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाओ, सत्ता में आने के बाद चीन का नाम ही ना लो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। आज इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों कि आपके सामने बीजेपी सरकार के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना। 39,000 ट्रेन व्हील्स का कॉन्ट्रैक्ट देना एक साधारण प्रक्रिया हो सकती थी, मगर यही काम अगर कोई और सरकार करती और भाजपा विपक्ष में होती तो दावे के साथ कह सकता हूं इस पे बहुत जबरदस्त बवाल होता। खैर, मगर सरकार है, सरकार धंधा करेगी, बिजनेस करेगी, मगर दोहरे मापदंड और नकली राष्ट्रवाद के जरिए विपक्ष पर निशाना साधना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।